इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक दूसरा तरीका यानी N+L रूल के बाद अफवाउ स्ट्रक्चर यानी अफवाउ संरचना, उससे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं। N+L रूल के अलावा अगर आप इससे करते हैं तो उसके बारे में भी कुछ जानो। 1s² 2s², 2p 6, 3s², 3p6, 3d 10, 4s², 4p6, 4d 10, 4f 14, 5s², 5p6, 5d10 और 5f 14, 6s², 6p6, 6d10, 7s², 7p6। अब सबसे पहले आप एक को काटेंगे, तिरछी लाइन थोड़ा कर देंगे और फिर दूसरे को, फिर 2 2, फिर 3 3, 3 4 4 4 और यस भी लिख दें। 8s 8s क्या है? 8s। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आप जो तीर लगाएंगे, तीर की नोक हर समय अक्षर की यानी अंक की तरफ होगी। अब सबसे पहले आप इसमें ये ध्यान देंगे कि तीर का पिछला भाग में आप जोड़ेंगे, तो इधर से आप ले चलेंगे और यहाँ लाके इसे जोड़ देंगे, फिर यहाँ से ले चलेंगे और यहाँ लाके जोड़ देंगे, फिर यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ जोड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ। अब आप शुरुआत यहाँ से करेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे और जहां जहां आपकी तीर पड़ेगी उसे क्रम से लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तीर का पहला वो पड़ रहा है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10, 4p6, 5s², 4d10 है। अब 4d10 के बाद आप रास्ते में जा रहे हैं, 4d10 के बाद 5p6, फिर 6s²,
फिर आपका चले जाएंगे 4F 14 5D10 6P6 7S स्क्वायर 5F14 6D10 7P6 और वैसे 8S स्क्वायर जो है अभी 120 तक आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, लेकिन इसे सही ढंग से लाने के लिए केवल रख दिया गया है। अब इसी के अनुसार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब इसमें मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 118 का, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 36 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80 6 86 2 88 14 102 10 112 और 6 118। अगर आप 8S स्क्वायर नहीं लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं। अब इसके बाद मान लीजिए इसी से आप वर्ग और आवर्त भी जान सकते हैं, कोई तत्व किस वर्ग में है और किस आवर्त में। मान लीजिए आपने लिथियम Li लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा 1s स्क्वायर 2s1 है 1s स्क्वायर 2s1। तो अब इसे जानने के लिए कि किस वर्ग में है एक छोटा सा पॉइंट आप और लिख लेंगे। S1 उपकोष अगर S1 है, S1 में S1 बराबर वर्ग 1, कहीं भी S1 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने पर अगर S1 में संख्या खत्म होती है तो वह वर्ग संख्या 1 होगी। अगर S2 में खत्म होती है तो वर्ग संख्या 2 होगी। अगर D1 में खत्म होती है तो वर्ग संख्या 3 होगी। अगर D2 पर खत्म होती है तो वर्ग संख्या 4 होगी। D3 पर खत्म होती है वर्ग संख्या 5 होगी। D4 पर वर्ग संख्या 6 होगी और D5 पर वर्ग संख्या 7 होगी। D6 पर वर्ग संख्या 8 होगी। D7 पर वर्ग संख्या 9 होगी। D8 पर वर्ग संख्या 10 होगी और D9 पर वर्ग संख्या 11 हो जाएगी। D10 पर वर्ग संख्या 12 है। P1 फिर जब P1 जैसे P1 पर खत्म हुआ तो वर्ग संख्या 13 हो जाएगी। अगर P2 पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर खत्म हुआ तो वर्ग संख्या 14 हो जाएगी। P3 पर वर्ग संख्या 15 हो जाएगी। P4 पर वर्ग संख्या 16 हो जाएगी और P5 पर वर्ग संख्या 17 हो जाएगी तथा P6 पर वर्ग संख्या 18 या शून्य वर्ग या अक्रिय गैस तत्वों की का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं। अब आप इसके अनुसार एक बार आप इसे याद कर लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा वर्ग और आवर्त दोनों जान सकते हैं। जैसे लिथियम 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें 1s स्क्वायर और 2s1 हमारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर 2s1 यानी s1 पर समाप्त हो रहा है यानी वर्ग संख्या 1 हो गई। और जो इधर बाईं तरफ यानी अक्षर के बाईं तरफ जो लिखा है अंक उसे आप आवर्त लेंगे। अब वो आवर्त जो संख्या बड़ी होगी वही आवर्त में आएगी।
यानी इसका वर्ग क्या हुआ, वर्ग संख्या 1 हो गई और आवर्त क्या हो गया, आवर्त 2 हो गया। अब इसके बाद मान लो आप 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो, यानी 11 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s1। अब देखिए सबसे पहले इसमें आप ये ध्यान देंगे कि अक्षर की बाईं तरफ सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो अक्षर के बाईं तरफ सबसे बड़ी संख्या इसमें 3 है, यानी आवर्त आपका क्या हो गया, आवर्त संख्या आपकी हो गई 3। लेकिन अब वर्ग आपको बताना है, तो वर्ग जो सबसे बाह्य कोष में यानी सबसे बाहर जिस कोष में उपकोष में ये इलेक्ट्रॉन है वही वर्ग संख्या ली जाएगी। तो आप देखिए कि S1 बराबर वर्ग संख्या क्या है, 1 है, इसलिए जब भी S1 में खत्म होगा तो आप क्या कहेंगे, वर्ग संख्या केवल आपको क्या बताना होगा, 1, यानी वर्ग संख्या आपकी क्या हो गई, 1। अगले स्टेप में मान लो आप किसी 21 ले रहे हो, तो 21 में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d1 3d1। पहले देखो ये इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ज्यादा हैं या कम हैं, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। अब इस बार आपका बाह्य कोष 3d है। अब 3d में आपका इलेक्ट्रॉन d पर समाप्त हो रहा है, इसलिए d1 बराबर आपका वर्ग संख्या क्या है, 3 है। अब इसके बाद लेकिन सबसे पहले अगर आपको आवर्त जानना है तो इसमें आप संख्याएं देखेंगे और संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो 1 2 2 3 3 4 और फिर 3, यानी सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 4 है, इसलिए आपका आवर्त क्या होगा, 4 होगा, आवर्त हो गया 4। तो आवर्त जब 4 हो गया और वर्ग संख्या इसकी क्या हुई, 3। आगे देखिए, आप मान लो एक डी का लिया, एक तत्व और कोई पी का हम ले लेते हैं। मान लो हम 13 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 13, एल्युमिनियम 13, एयर 13, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 2 2 4 6 और फिर 3s स्क्वायर 3p1। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले किसमें खत्म हो रहा है, p में, यानी p1 में। अगर p1 में खत्म हो रहा है तो p1 को वर्ग संख्या क्या लिखेंगे, 13, p1 को वर्ग संख्या 13। और तो अब यानी वर्ग आपका क्या हो गया, 13, और आवर्त सबसे पहले आप इसमें ध्यान दें कि अक्षर के बाईं तरफ सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 3 है, इसलिए आवर्त क्या होगा, 3 होगा। आवर्त 3 तथा वर्ग क्या होगा, 2, वर्ग आपका होगा 13।